अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। आज एक और एजुकेशन सेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुछ दोस्त जो हमारे दोस्त अहबाब ऑर्डर फ्लो की वजह से थोड़े से कह रहे थे कि ऑर्डर फ्लो के डाटा फीड का इशू है, वो वाकई हमारे लिए एक इशू था, ये इशू रहा है हमेशा, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में जो हमें तंगी आ रही है वो डाटा फीड की थी। मैं ख़ुद काफ़ी अर्सा डाटा फीड की दस्तयाब ना होने की बायस ऑर्डर फ्लो तकरीबन कम यूज़ कर रहा था। मैंने पिछले दिनों ओल्ड निंजा किया और उसमें मैंने आपको करा के दिया ऑर्डर फ्लो रिथमिक का, लेकिन वो एक मसला था। वो क्या था कि वो ऑर्डर फ्लो रिथमिक की डाटा फीड पे चलेगा, पुराने क्रैक पे जो हम ऑलरेडी पहले से यूज़ कर रहे थे ना उसके ऊपर। अच्छा, उसके ऊपर चल रहा था तो उस पर क्या होता है कि एक बार तो इजी चल जाता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम हमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी डाटा फीड का इशू है। अब ये जो लेटेस्ट है, ये देखिएगा, ये शायद मैं आपको साइड में कुछ मैं दिखा पाऊँ। ये ग्रीन हो गया अभी मेरा, अभी पेन नहीं है, मैं पेन को ऑन करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एपिक पेन ले लिया, ये भी अभी आ जाता है थोड़ी देर तक डेस्कटॉप पे। तो ये जो कनेक्शन लॉस शायद मेरे पास ये इशू आए, आपके पास ना है, मेरे पास तो आता है। तो लेटेस्ट पे क्या है कि मुझे ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं जहाँ पर मैं हूँ। वहाँ डाटा का इशू, नेटवर्क का इशू था शायद, या इस वजह से जो भी है, तो मेरे पास ये बार बार डिस्कनेक्ट होता है और डिस्कनेक्ट होकर हमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग होती रहती है। खैर, अल्लाह खैर करे। तो आप लोगों के पास शायद ये ना, ये मेरे पास अभी जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये लेटेस्ट है। मैंने इसमें ओल्ड किया था, ओल्ड वाले में मैंने क्या किया था, रिथमिक की डाटा फीड ली थी। और रिथमिक की डाटा फीड मैं आपको दिखा दूँ, ये एक सॉफ्टवेयर था, इसके थ्रू मैंने पुराने निंजा की जो है ना, ये लिखते हैं ना कि एरर प्लीज़ क्लोज द निंजा 8 फास्ट एंड देन बिफोर क्लियरिंग दी चेंजेस हिस्ट्री, ये मैंने सॉफ्टवेयर किया था, ये पड़ा है, मैंने आप लोगों को दिया था। ये जो ऊपर लिखा आ रहा है अनजिप, ठीक है, अनजिप मी, तो इसके थ्रू किया। लेकिन ये जो है, ये वो ओल्ड की हिस्ट्री क्लीन करता था। मेरे इस सिस्टम में हिस्ट्री क्लियर नहीं हुई। जब हिस्ट्री क्लियर नहीं हुई तो मेरा अरिथमेटिक की डाटा फीड भी ऑन नहीं हुई, मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई। फिर मुझे मजबूरन जो है ना इसमें आना पड़ा, क्या कहते हैं, निंजा लेटेस्ट में। तो मैंने उस पुराने को अपग्रेड किया तो निंजा लेटेस्ट हो गया। अब निंजा लेटेस्ट जो है वो मेरे पास आ चुका है और उसमें मैंने फिर डाटा फीड लगाई। कैसे लगाई मैं आपको दिखा दूँ। ये कनेक्शन है, ये निंजा ट्रेडर की डाटा फीड है। निंजा ट्रेडर की डाटा फीड में क्या लगाना है, कुछ भी नहीं, जो हम यूज़र नेम बनाते हैं, यूज़र नेम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ निंजा ट्रेडर, और इसमें ये देखें शाहजेब रहमान 123, ये मैंने एक डाटा फीड बनाई और वो मैं आपको लिंक दिखा दूँ। अगर ये मैंने यहाँ पे ना, मतलब ईमेल देनी होती है पूरी। ईमेल देने के बाद जैसे आप ईमेल देते हो, यहाँ से इधर आपने ईमेल देनी है, कोई सी ईमेल देने के बाद आपने साइन अप क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक आपकी ईमेल पे एक लिंक जाता है, आप उसे क्लिक करते हो, निंजा पे आके एक यूज़र नेम बनाते हो कोई सा। जैसे मैंने शाहजेब रहमान बनाया, फिर कभी शाहजेब रहमान 1 2 3, कभी 4 5 6, कभी इस तरह में बना के वो 15 दिन चलती है। तो मैं वो आईडी जो बनी वो मैंने फिर यहाँ निंजा में आके लॉगिन कर दी, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आईडी लॉगिन हो गई और अब मैं 2 इंडिकेटर यूज़ कर रहा था। एक मार्केट बैलेंस का, आज मेरे पास मार्केट बैलेंस नहीं है। आज मैंने MZ पैक मैंने आप ग्रुप में दिया हुआ है, मैं अगर आपको दिखा दूँ, शायद ये है, मैंने शायद कुछ दिन पहले ग्रुप में कुछ टूल्स शेयर किए थे। अभी मेरे पास ज़रा नेट स्लो है तो मैं सॉफ्टवेयर वगैरह
शेयर करता रहता हूँ अपनी मेंबर्स के लिए। मुझे याद नहीं मैंने कब कब कॉपी इंडिकेटर्स शायद इसमें कहीं मैंने दिए हैं, और अगर किसी दोस्त के पास ना हो तो वो मुझसे इंडिकेटर ले सकता है। ठीक है, सबको इंडिकेटर दिए जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इंडिकेटर हम फ्री देते हैं सिर्फ अपनी टीम मेंबर्स को, बाहर के लोगों को नहीं। ठीक है ना। तो एमजी पैक का जो इंडिकेटर है वो आपको मिल जाएगा। अभी मैं क्या दिखाऊं, कब दिया था अभी मुझे पता नहीं है। खैर, तो ये हमारा निंजा की आईडी है और ये हमारे ग्रुप का अहवाल है। और इसके बाद हम आ जाते हैं निंजा पे। तो निंजा पे आने के बाद मैंने वैसे आपको दिखाता चलूँ, निंजा में मैंने मार्केट प्रोफाइल भी ऑन किया हुआ है। अच्छा यार, मेरे पास अभी मार्केट प्रोफाइल में कोई इशू है शायद, मेरी ये M5 की प्रोफाइल नहीं चल रही जबकि डेली वाली चल रही है। ये भी कोई इशू होगा नेटवर्क का। डेली की प्रोफाइल बहुत अच्छी चल रही है, अगर आप लोगों में दिखा सकूं तो डेली की प्रोफाइल चल रही है। ये जो रेड आइकन है ये ऊपर नीचे हो रहा है, और ये प्राइस नंबर जो है ना, अगर वर्क कर रहे हैं ऊपर नीचे, मेरे पास यही प्रॉब्लम है कनेक्शन वाली। बस सारी प्रॉब्लम एक तरफ कनेक्शन का ना होना, दूसरी तरफ ये। अब ये इसने 3 टिक सिंगल बनाए। ठीक है, कौन से एरिया को कर रहा है टेस्ट, वो बात की बात है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये मार्केट अभी जा रही है HVN के स्ट्रॉन्ग जोन में, और ये वैल्यू एरिया हाई ऊपर है, और ये इसको हम प्राइस मैग्नेट एरिया कहते हैं। ये POC से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ये जो H देखो POC और HVN यानी हाई वॉल्यूम नोड, POC की निस्बत यहाँ वॉल्यूम कुछ ज़्यादा है, तो ये इसको क्लियर करेगा, देन यहाँ कोई एक्टिविटी करे। वैसे बाइक की ट्रेड मेरी ये जो, अगर मैं आप दोस्तों को दिखा सकूँ बाय रेफरेंस, मेरे पास एक सिंगल पॉइंट का रेफरेंस था, ये मेरी बाइक की ट्रेड थी। मैंने आज शायद ग्रुप में एक वॉइस मैसेज भी छोड़ा, जब मैं कहीं से आ रहा था तो मैंने पूछा दोस्त अब आप बाइक की और सेल की गोल्ड में बड़ी अच्छी सी ट्रेड्स थी। तो उस वक्त मैं इस चीज़ को देख रहा था, ये तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले की बात है। अब 4 बज रहे हैं, तो मार्केट ने माशाल्लाह से अच्छी एक एंट्री दी थी हमें इंट्राडे में, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा था। खैर, अभी वैल्यू एरिया हाई के इर्द गिर्द रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी ज़ाहिर हो, देन हम कुछ बात करें। एक क्लास मैंने कोड के लिए बनाई थी कुछ दिन पहले, उस पर मैंने एक चीज़ ज़ाहिर की थी कि यूं यूं होगा और यूं यूं होना है। तो वो मैं इत्तेफाक से मैंने इस हाइक को कहा था कि इसके बाद मार्केट गिरेगी। कोड की एक था, ये गिरी मतलब ये है कि इसके हाई से ऊपर नहीं है। तो मैंने कहा था प्रॉफिट टेकिंग होगी, मार्केट आए वो प्रॉफिट टेक करेंगे नीचे आएगी, ट्रेडर उठा के ऊपर ले जाएंगे, वो प्रॉफिट टेक करेंगे नीचे आएगी, मार्केट उठा के ऊपर ले जाएंगे। तो हर बार मार्केट जो है पिछले दिन इस वैल्यू एरिया हाई सिंगल पॉइंट से उठी, आज वैल्यू एरिया हाई के करीब से उठी, POC फिर भी बचा हुआ है। खैर, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था जो आज के टॉपिक से हट के है। आज का टॉपिक मेरा ऑर्डर फ्लो है। तो ऑर्डर फ्लो में मैं आप दोस्तों को क्यों लाया कि भाई हमारा मार्केट बैलेंस चलता है, लेकिन मार्केट बैलेंस के साथ साथ हमारा MG पैक भी चलता है। तो MG पैक मैं यूज़ कर रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चला रहा हूँ। अच्छा, क्या हो गया चार्ट को, 1 सेकंड। अज़ान का ब्रेक जी, अज़ान के वक्फे के बाद मैं दोबारा बोलने के काबिल हो गया। अच्छा, ये मैंने अभी एरो लगाया है। ठीक है, ये 30 मिनट में, मतलब ये ऑक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। इक्वल हाइज है तो ये पुअर है, ये टूटेगा, यहाँ तक आएगा, कम से कम इस एरिए में आने दें। ठीक है, अच्छा इस एरिए में आए, मतलब इस एरिए में आए, ऊपर आए, ये HVN अब यहाँ पर ऑर्डर्स लग रहे हैं। तो HVN पे क्या हुआ, मार्केट ने पहले एक बार गिरी, अब दूसरी बार भी वहाँ आके लग रही है। ये 30 मिनट का चार्ट है ये वाला, और ये 5 मिनट का चार्ट है। अब 30 मिनट में हमारे पास
रेफरेंस पॉइंट ये है, और इस एरिया में मार्केट को मेरे हिसाब में शानदार तरीके से अब्जॉर्व करना चाहिए। इस तरीके से छोटे छोटे टीपीओ से मतलब एक दूसरे को कवर करते हुए जाना चाहिए, टोटल मार्केट अब्जॉर्व हो, और फिर इस तरह कोई एक स्टैक अनबैलेंस टाइप का कोई सीन हो, और उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो। एक रिवर्सल ट्रेड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी हम मार्केट प्रोफाइल के रेफरेंस को छोड़ के ऑर्डर फ्लो पे आ गए। अब ऑर्डर फ्लो में आ गए हैं तो कुछ चीज़ें ऑर्डर फ्लो के रूप से देखेंगे। सबसे पहले Connection lost. अच्छा, ठीक हो गया। अब ये देखें, सबसे पहले ये जो ग्रीन बॉक्स है, ये जो रेड बॉक्स है, ये पीओसी नहीं है ठीक है। ये ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स मार्केट अब्जॉर्व होगी तब बनेगा, मार्केट अब्जॉर्व होगी तब ये बॉक्स बनेंगे। अब अब्जॉर्व हुई, यहाँ पर आके बहुत बड़ा मतलब मार्केट ने अब्जॉर्व किया। अच्छा, अब्जॉर्व भी है और अनबैलेंस भी है, और इस अनबैलेंस के बाद मार्केट ने जंप क्यों नहीं दिया, इसका मतलब ये अब्जॉर्व है। अब्जॉर्व क्यों है कि पेंडिंग ऑर्डर था। दो चीज़ें वेरीफाई होगी, ये पेंडिंग ऑर्डर की वजह से हुआ, ये बॉक्स अब्जॉर्व की वजह से बना। ये मार्केट ऑर्डर नहीं है, ये पेंडिंग ऑर्डर है। अगर मार्केट ऑर्डर होता तो कैंडल ऊपर जानी थी, ठीक है। ये लॉजिक आपको समझ आ गई, यही चीज़ समझानी थी एक। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ, ये जो येलो बॉक्स है, येलो बॉक्स है, ये पीओसी है। इसका आप कलर बाद में अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने तो इस इंडिकेटर को अप्लाई किया और थोड़ा सा। अच्छा, इसमें ये जो ब्लू बॉक्स है, ये ब्लू बॉक्स है, ये ब्लू बॉक्स है, ये जो ब्लू बॉक्स है, ये अनफिनिश्ड ऑक्शन, यानी ऑक्शन का प्रोसेस नहीं रुका, नहीं रहा, ख़त्म हुआ तो आगे चला गया, ठीक है। यहाँ ब्लू बॉक्स नहीं है तो ऑक्शन कंप्लीट हुआ। डाउन का ऑक्शन अनफिनिश्ड है, ऊपर चली गई, ऊपर का फिनिश्ड है, नीचे आ गई। तो यूँ ये अनफिनिश्ड ऑक्शन का हर टीपीओ के ऊपर ऑक्शन का प्रोसेस कंप्लीट है या नहीं है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बताऊँ, जो मार्केट प्रोफाइल में 30 मिनट का एक टीपीओ है, वो M5 में 6 टीपीओ होंगे हमारा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मिल के एक टीपीओ बनेगा हमारा उधर का। तो हमारा यहाँ तक एक टीपीओ कंप्लीट हो चुका था, दूसरा टीपीओ रिवर्स हो रहा था, तो दूसरे टीपीओ की ये 2 कैंडल्स शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, इस पर एक इनबैलेंस हमें बाई साइड पे नज़र आया, ठीक है। सेम हमें एक इनबैलेंस सेल साइड पे भी नज़र आया। सीक्वेंस से तो नहीं है, लेकिन बड़े ऑर्डर्स हैं, इन अनबैलेंस से ज़्यादा बड़े हैं। अब यहाँ पर अगर हम इन तीनों को इकट्ठा करें तो इस एक नंबर से छोटे हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा हम कहें तो यहाँ पर भी एक अनबैलेंस हुआ इसके मुकाबले में, ठीक है। बाकी नंबर्स इक्वल है, ये ज़्यादा हुआ दोनों से। अच्छा, एक चीज़ अभी इस इंडिकेटर की थोड़ी सी सेटिंग बता दूं कि जो दोस्त यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास मैंने चूँकि इसमें वॉल्यूम है तो मैंने वॉल्यूम लगाया हुआ है। ये डेल्टा है, ये मिक्स है, नहीं सॉरी, ये कम्युलेटिव डेल्टा है, ठीक है। और ये मिन डेल्टा है और ये मिक्स डेल्टा है। इस इंडिकेटर में कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं, मैं टीडी में टॉप पर मेरा डेल्टा होता है, और फिर मिन और मिक्स होता है, और उसके बाद कम्युलेटिव होता है, और एंड में वॉल्यूम होता है। लेकिन इसमें वॉल्यूम टॉप पर है, दूसरे नंबर पर डेल्टा है, तीसरे नंबर पे कम्युलेटिव डेल्टा है, चौथे और पाँचवें में मिन और मिक्स है। अच्छा, ये तो हो गई इस चीज़ की। इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो ऊपर आ रहा है ये डेल्टा है, ये जो नंबर 72 आया, ये ऊपर जो लिखा आ रहा है ये इसका डेल्टा का नंबर है, ठीक है। ये चीज़ आपको बता दूं, ये तो आपको टीडी में भी पता है। अच्छा, यहाँ आप इसकी जगह पे कुछ और चीज़ भी लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे मैं बताऊंगा। लेकिन एक और चीज़ है, कोर्ट हाई, कोर्ट लो। अच्छा, कोर्ट जो होते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट, ये इसमें है ज़्यादा एडवांस, किसी और में इतना नहीं है। यानी इस पर 13 लोग तो आए, 5 लोग निकले भी हैं, ठीक है। हर टिक पर जहाँ प्राइस है उस प्राइस के ऊपर ये सारा कुछ है। बाद में कैंडल क्लोज होगी, देन वो ओवरऑल सेंटीमेंट बताएगा।
लेकिन अभी की घड़ी ये कह रहा है कि प्राइस यहाँ खड़ी है, तो यहाँ पर देखें प्लस हुआ, यहाँ भी 0 है, दूसरी तरफ 2 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो इस कोर्ट में ऑर्डर्स का आना, वो सेल साइड में आ रहे हैं तो सेलर आ रहा है, बाई साइड में आ रहा है तो बायर आ रहा है, और जिस साइड से माइनस होगा तो उस साइड का ट्रेडर निकला है। जैसे ये वाला है, इसमें से एग्जॉस्ट हुआ और इसमें प्लस हुए, ऐड हुए, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। इसमें से एक निकला 67 ऐड हुए, इसमें से 19 माइनस हुए और 74 ऐड हुए। तो ये चीज़ एक कोर्ट उन्होंने दिया, कोर्ट हाई और कोर्ट लो। तो लो क्या है और हाई क्या है, तो कोर्ट हमने इससे पहले डिस्कस नहीं किया, तो इन्होंने ये फीचर दिया है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताना था कि अब्जॉर्ब होगा तो ये बॉक्स आएगा, येलो आएगा तो पीओसी है, ग्रीन आएगा तो अब्जॉर्ब है। तो इसमें कहीं भी अब्जॉर्ब नहीं है। इस स्टैक पे मैं दिखा दूँ, ये पीओसी है, ये पीओसी है, और साथ में इनबैलेंस नंबर है। इस पर अनफिनिश्ड ऑक्शन है, अनबैलेंस नंबर है, अब्जॉर्ब नहीं है। इस पर भी इधर अब्जॉर्ब हुई है, ये जो बॉक्स है यहाँ अब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। ये पीओसी है, ये भी पीओसी है। अब ये देखें, पीओसी भी इधर है, अब्जॉर्ब भी मार्केट इधर हुई है। अब्जॉर्ब 2 से 22 जंप दिया, लेकिन मार्केट को थाम लिया गया। आगे भी अब्जॉर्ब भी है, 11 के 38, मतलब 11 को 3 से ज़रब दे तो 33 बनते हैं ना, तो ये 38 है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अनबैलेंस का नंबर दे दिया, और ज़ाहिर सी बात है इस कैंडल पे 35 और 38 सबसे बड़ा नंबर है, तो ये पीओसी भी हो गया। अच्छा, ये जो है डेप्थ ऑफ मार्केट है, पेंडिंग ऑर्डर्स या एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स का वो बता रहा है कि ऑक्शन जहाँ हो रहा होता है, ये यहाँ पर ऑक्शन हो रहा है इस एरिया में, और ये ऊपर के ऑर्डर्स हैं, ये नीचे के ऑर्डर्स हैं। ये वॉल्यूम फिल हो रहा है कि यहाँ मार्केट आई थी तो कितना वॉल्यूम, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ मार्केट है। ये ऊपर शायद इस वक्त स्क्रीन में रिकॉर्डिंग में ना आ रहा हो, तो मैं आपको दिखा दूँ। उन्होंने यहाँ लिखा है कि डेप्थ ऑफ मार्केट, ये तो उन्होंने डेप्थ ऑफ मार्केट लिखा है, तो हम भी डेप्थ ऑफ मार्केट ही पढ़ रहे हैं। वैसे हम वॉल्यूम हिस्टोग्राम पढ़ते थे, ये डेप्थ ऑफ मार्केट, तो ये उनकी डेप्थ ऑफ मार्केट है कि 146, 161 और ये जो भी हो रहा है। तो मैं इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल ये कभी कभार किसी मजबूत पीओसी पे लगे और ऊपर बड़े बड़े ऑर्डर्स हों, बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें यहाँ नज़र आए, जैसे ये 17, 18, 20 है ना, तो यहाँ नज़र आए 200, 250, 300, तो हम ये कहेंगे ये ऊपर का एरिया नहीं टूटेगा, अब्जॉर्ब हो रही होगी मार्केट, तो उसके लिए ये हमें हेल्प करेगा। वो भी जब मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग एरिया पर होगी, देन खैर इसका यूज़ अपनी जगह। अब हम आपको थोड़ा सा इसके अंदर ले जाते हैं। फुटप्रिंट का फीचर है, मैंने इसे क्लिक किया, फुटप्रिंट का फीचर खुला, तो बिड हिस्टोग्राम, ठीक है, इसके साथ हिस्टोग्राम चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, तो हिस्टोग्राम भी इसका बनता है, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, और क्या सेटिंग्स आपको चाहिए होंगी जो मैंने की थी, आप इसमें देख लें। फुटप्रिंट, बिड ऑफर कर दिया मैंने राइट साइड में, ठीक है, ये जो राइट साइड पे है बिड ऑफर है, और जो लेफ्ट साइड पे है उसको हमने क्या करना है, वो वॉल्यूम है। फुटप्रिंट स्टाइल क्लस्टर, ठीक है, अच्छा बिड ऑफर है, फिर हिस्टोग्राम है, फिर चार्ट बार कर दिया, तो हमने साथ में ये जो वॉल्यूम भी आ रहा है कहाँ कहाँ पर, ये जो ब्लू कलर में है ना, मतलब ये मैंने कलर रखा हुआ है, ये जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होगा ना, वहाँ एक लाइन आएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा
तेज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने किया हुआ राइट साइड पे, तो आगे भी आएगा कि स्टैक के फुटप्रिंट के, अच्छा डिस्प्ले फिल्टर, बेड ऑफर, कैंडल बॉर्डर, कहता है उसके बाहर बॉक्स आए या ना आए, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है। ये क्या कहता है बार मार्कर, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जी, तो हम अपनी बात को जारी रखते हैं। अच्छा, बार स्टैटिस्टिक्स, हाँ ये जो सीन है ना, ये बार स्टैटिस्टिक्स का अहवाल कैंडल पे शो करने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ से शुरू होगा, लेकिन ये जो चीज़ भी हम यहाँ ऐड करेंगे हमारी कैंडल पे शो होगी, जो भी चीज़ ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने वॉल्यूम क्लिक किया, तो ये देखिए 315 162, ये मैंने हटा दिया, वो गायब हो गया। ये आ गया डेल्टा, मैंने डेल्टा हटाया स्टैक से, फुटप्रिंट से डेल्टा हट गया। एवरेज मैंने किया तो कहता है इसकी ये एवरेज है, डेल्टा की एब्सोल्यूट डेल्टा एवरेज, कि पिछले की निस्बत इसकी एवरेज बढ़ी या गिरी, तो ये भी हमारे काम का फीचर नहीं है। मिन और मिक्स डेल्टा, तो ये आ रहा है कि जनाब इस पर इतने मिन और इतने मिक्स हो रहे हैं, तो इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। डेल्टा परसेंटेज वो ऊपर आ गया, कितनी परसेंटेज, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। कोट, मैं कोट हटा देता हूँ। वैसे कोट का जो काम होता है वो ये बताने की कोशिश करता है कि लोग ऐड हो रहे हैं या निकल रहे हैं और कितने निकले हैं। तो एक थोड़ा सा आपके काम को थोड़ा सा मुश्किल कर सकते हैं, क्योंकि कोड को समझने के लिए प्रॉपर इसकी मैथमेटिक्स को समझना है कि कोड क्या बता रहा है। कोड आपको या तो ऐड होना बताएगा या निकलना बताएगा। तो वो जो नंबर्स होंगे ऐड हो रहे हैं या निकल रहे हैं, उनके नंबर जो होगा। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ है रेशो। रेशो कहते हैं परसेंटेज को, जिसे हम रेशो बाउंड नंबर भी कहते हैं। अभी ये मैंने हटा दिया, ये अभी लग गई है मेरे ख्याल में, ठीक है। हाँ, ये आ रहा है ना 6.00, तो ये इसको मैं हटा देता हूँ। ये रेशो बाउंड हमें सिर्फ ये कंफर्म करेगा कि पिछली कैंडल की निस्बत इसमें ट्रेडर का इंटरेस्ट बढ़ा है या गिरा है या कम हुआ, जो भी है वो रेशो बाउंड होता है। उसके बारे में मैं सेपरेट एक बताया था कि रेशो बाउंड हमें कब यूज़ करना है। जब कोई एक्सट्रीम लेवल का टकरार हुई हो मार्केट, वहाँ पर हम रेशो देखते हैं वो स्टेबल है या कम हुई या जो भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो हाँ बार स्टैटिस्टिक्स शो ये क्या है, हाँ ये बता रहा है कि किस साइड पे हो, लेफ़्ट हो राइट हो। तो हम इसको राइट करते हैं, यहाँ पे आ जाए, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमारा वो है लिखा आता है तो हमें शो नहीं होता। ट्रेड 226 ट्रेड लास्ट कैंडल पर हुई हैं, 237 वॉल्यूम आया है। अच्छा, ट्रेड को हटा देते हैं, वॉल्यूम भी हटा देते हैं। इसका वॉल्यूम टॉप पर आता है ना, तो हमें तो नीचे चाहिए, लेकिन चले वॉल्यूम लगा हुआ। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ फर्जी तौर पे समझाने के लिए। बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम की निस्बत हम मिन और मिक्स में देखते हैं। डेल्टा ये हमें चाहिए है, डेल्टा परसेंटेज नहीं चाहिए मुझे। एब्सोल्यूट डेल्टा एवरेज ये भी वैसे मुझे चाहिए नहीं है, लेकिन आप लोग ऐड कर सकते हो कि पिछली कैंडल की निस्बत एवरेज बढ़ी या गिरी। अच्छा, कम्युलेटिव डेल्टा ये चाहिए है, मिन मिक्स चाहिए है, डेल्टा चेंज रेशो कि किस तनासब से कम हो रहा है या किस से बढ़ रहा है, ये फीचर हमें नहीं चाहिए, हमने नहीं यूज़ करना।
ये थोड़ा सा मुझे लगता है हैवी है इंडिकेटर। अच्छा, कोट हाई कोट लो, ठीक है, फिर वही चीज़ आ जाती है, डेल्टा रेशो शो ऑन बार, वॉल्यूम पर सेकंड, ये हमें नहीं चाहिए। चलो, इसके अलावा फीचर हैं वैल्यू, क्लस्टर्स, इनबैलेंस, ठीक है, इनबैलेंस वही जो हम टीडी में यूज़ करते हैं। इनबैलेंस में ज़रा कलरफुल हो जाएगा। अच्छा, ओनली अनबैलेंस, जब ओनली अनबैलेंस करेंगे तो बाकी चीज़ें उड़ जाएंगी, सिर्फ वहाँ वही नंबर आएंगे जहाँ पर अनबैलेंस होगा, तो हमें रेगुलर नंबर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी आप, हाँ, ये कह रहे हैं अब्जॉर्व, ये मैंने हटा दिया तो बॉक्स तकरीबन स्टैक से उड़ गए हैं। जैसे मैं लगाऊंगा तो बॉक्स आ जाएगा। ये बॉक्स था इनबैलेंस का, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अभी देखिएगा किधर गया, हाँ, ये मैं बॉक्स हटाता हूँ तो बॉक्स हट जाते हैं, सिर्फ पीओसी का बॉक्स रहता है। इसे मैंने क्लिक करता हूँ तो बॉक्स आ जाता है। इसके साथ ये है कि ये बॉक्स आएगा, और अगर हम इसे शो करेंगे तो ओनली अब्जॉर्शन अब्जॉर्व होगी तो वो बॉक्स आएगा। ये हमने हटा दिया क्योंकि हमें नंबर्स भी चाहिए। इस इंडिकेटर की जो बेसिक सेटिंग्स का, अच्छा, SNR जोन यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर बनती है, वो लगानी है या नहीं लगानी, ये हमें नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने किया, ये देखो एक लाइन आ गई, तो इस लाइन को हम हटा देते हैं, मुझे ये चाहिए नहीं है। Connection lost. ओके, अच्छा, सिर्फ कनेक्शन की वजह से ना ये मुझे डिस्टर्बिंग थोड़ी सी हो रही है। अच्छा, एक चीज़ ये थी अनफिनिश्ड ऑक्शन, ये ब्लू है, आप इसको कोई सा कर दो, वैसे ये ठीक ही है, मतलब दूसरे कलर से मुख्तलिफ ब्लू सा। पीओसी येलो, ठीक है, अदर पीओसीज बॉर्डर, तो वो हमें वैसे ही रखना है। वैल्यू एरिया मैंने 70% करा है, इसके 68 होता है वैसे, ठीक है ना। वैल्यू एरिया, ये जो छोटा सा आपको बॉक्स नज़र आता होगा, ये हर कैंडल का एक वैल्यू एरिया है। लेकिन वैल्यू एरिया हम 5 मिनट की कैंडल का क्या यूज़ करें, हमने यूज़ करना है उधर 30 मिनट की कैंडल का वैल्यू या 1 घंटे की कैंडल का वैल्यू, वो हमें फ़ायदा दे सकता है। 1 घंटे की वैल्यू, 1 घंटे की एक स्टैक फुटप्रिंट का वैल्यू एरिया हमें 5 मिनट में ट्रेड करने के लिए बड़ा सूटेबल रहता है, या 1 मिनट में, तो कम से कम पीछे कौन सी वैल्यू है। अच्छा, ये बाकी चीज़ें हैं, आपको चाहिए हो आप लगा के देख लीजिएगा, नहीं चाहिए हो तो ना लगाइए, क्योंकि ये मैंने सारी उड़ाई हुई हैं, तो मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। अच्छा, अभी की घड़ी में से बंद करके यहाँ पर आता हूँ, तो मैंने इसकी जो सेटिंग की थी वो आपको दिखा दूँ कि वो कैसे थी। अच्छा, अब ये है कि मैंने इसकी सेटिंग में कुछ अपनी तरफ से रंग ढंग डालने की कोशिश की थी। ये मैंने इस कैंडल के ऊपर, अगर मैं छोटी करता हूँ, 2 मिनट की कैंडल करता हूँ, तो ये आपकी 1-1, 2-2 मिनट की कैंडल होगी। इसके लेफ़्ट साइड पे वॉल्यूम आ रहा है, राइट साइड पे बिड एंड ऑफर आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस सेटिंग के साथ यूज़ करें, आप अपनी फेवरेट अल्लाह खैर, मेरा गला थोड़ा सा सही नहीं है, और कुदरती बात है, मैं जब मार्केट प्रोफाइल का कोर्स शुरू कर रहा था तब भी मेरी तबीयत ख़राब थी, आर्डर फ्लो का कोर्स बना रहा था तब भी तबीयत सेट नहीं थी, और अब इसमें इजाफी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ तो भी थोड़ा सा गला प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी दिनों में तबीयत सेट रहती है। अच्छा, तो ये है हमारा स्टैक, ठीक है। अब ये स्टैक है, बिड ऑफर है, यहाँ थोड़ी सी सेटिंग में आप दोस्तों को बता दूं कि आप इसको और ज़्यादा भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी सेटिंग के हिसाब से चलें, ठीक है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुटप्रिंट स्टाइल, ठीक है, मैंने बिड ऑफर कर दिया, हिस्टोग्राम मैंने नॉन कर दिया,
वॉल्यूम डेल्टा ट्रांजिशन नंबर, तो मैंने अच्छा एक मिनट, अभी जो मैंने स्टैक की है ना, ये डबल काम हो गया इसका। मतलब ये कि इसके दोनों साइडों पे एक ही चीज़ आ रही है दोनों साइडों पे, तो मुझे दोनों साइडों पे एक चीज़ नहीं चाहिए। एक साइड पे मुझे चलो बिड ऑफर आ गई है, ठीक है, मैंने इसका हिस्टोग्राम, ये क्या है, हाँ अब इसमें कलर भी आ गया। दूसरी साइड पे मैंने क्या किया, डेल्टा डालना है, ठीक है, लेकिन डेल्टा मुझे बिड ऑफर के साथ नहीं चाहिए। हाँ अब आ गई सेटिंग। अब थोड़ा सा ये चेंज हो गया थोड़ा सा, कि जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, इस पे डेल्टा है, वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, जो भी है ए बी सी, ठीक है ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा इस चार्ट को यूँ करके दिखाता हूँ। अभी देखिए इसके लेफ्ट साइड पे जो बड़े नंबर्स हैं ये डेल्टा के हैं, या 1 फिर 9 फिर 12 फिर 3 फिर 8 फिर 18 19 7। अब ये टोटल रेड है, तो ये सेल को ज़ाहिर कर रहा है। टोटल को हमने मिक्स किया तो यहाँ 75 डेल्टा आया 75, और ये इसको नंबर जमा करें तो भी इतना ही है। अब हम इसी कैंडल के राइट साइड पे आते हैं, तो 3 4 16 7 29 11 29 17, तो ये इसकी बिड ऑफर का वो चीज़ है जो हम अक्सर स्टैक फुटप्रिंट पे रीड करते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, डेल्टा को भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो अभी इसकी दो सेटिंग्स हो गई हैं। इसमें तीसरी सेटिंग क्या है कि अगर हमें डेल्टा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। अब क्या हो गया कि हमारी जो स्टैक है इस पे वॉल्यूम है, कि जिस तरह मार्केट आगे गई 23 और आगे गई 34 और आगे गई 37 और आगे गई 74, जब और नीचे गई, ये नीचे आई है तो 15 और फिर वापस, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम आ गया और साथ में बिड ऑफर। अब मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि इस स्टैक को बिड ऑफर हो गई दोनों साइडों पे, डेल्टा वॉल्यूम। स्टैक की सेटिंग आपको जिस तरह से पसंद आए आप वैसे कर सकते हैं। बिड चलें, अब ज़रा और इजी हो गया काम। तो ये हमारी कैंडल और उसके साथ बिड ऑफर। तो मतलब ये है कि अब बिड ऑफर है और बिड ऑफर में हमें चाहिए क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। ये डेल्टा है ना, तो हम इसको कर देते हैं वॉल्यूम में, ठीक है। इधर हम कर देते हैं डेल्टा दोनों साइडों पे डेल्टा हो गया है, सॉरी बिड ऑफर डेल्टा हो गया है।
चलें, तो ये सेटिंग जो आपको पसंद आए आप वही रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ज़रा इसलिए कर दी कि आपको नंबर ज़रा रीड करना आसान हो। टाइम फ्रेम हम अब बढ़ाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में हमें ज़रा नंबर्स और इजी और अच्छे नज़र आएंगे। बिड ऑफर पे कितना कितना ऑर्डर किस किस तरफ लग रहे हैं। और ये हाँ, जो चीज़ बतानी थी ये मैं यूज़ कर रहा हूँ लेटेस्ट निंजा पे, निंजा की अपनी वेबसाइट से डाटा लेकर। तो इसमें मैं मार्केट बैलेंस यूज़ करता था, आज मेरे पास मार्केट बैलेंस का इंडिकेटर शायद मेरे पास था, या एक सेकेंड, मार्केट प्रोफाइल डेली का है। ऑब्जर्व हो के मार्केट डाउन में आ रही है। मैं जब तक दूसरा इंडिकेटर लगाने की कोशिश करता हूँ, टिक डाटा रिप्लाई ऑन कर दिया, चार्ट लोड हो रहा है, मैं इंडिकेटर में जाता हूँ। 'मार्केट बैलेंस का इंडिकेटर मैंने ग्रुप में दिया था, वो मेरे दूसरे सिस्टम पर है शायद। ये भी मैंने इंस्टॉल किया, इसने भी पूरा डाटा नहीं उठाया, थोड़ा सा ना। अच्छा, टीडी और ये दोनों इंडिकेटर इसमें नहीं चलेंगे, माजरत, ठीक है। इसमें चलेगा मार्केट बैलेंस, एमजी पैक, किस ऑर्डर फ्लो, मार्केट बैलेंस चलेगा, ठीक है। मार्केट बैलेंस को मैंने अप्लाई कर दिया सिंपली। अच्छा, इस चार्ट को मैं अभी इसको ना मैं, ये मेरे पास वैसे ऑलरेडी टेम्पलेट बनी हुई पड़ी है, मैं इसको सेव करता हूँ। 9MJ, ये MG पैक का ऑर्डर फ्लो हो गया। अच्छा, मैंने मार्केट बैलेंस का कहाँ लोड किया, ये लोड किया, ये मार्केट बैलेंस है 1 मिनट में। इसको मैं करता हूँ 5 मिनट में। ये यूज़ करना कदरे आसान है, कदरे बेहतर है मार्केट बैलेंस का। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो दी है, ठीक है ना। अभी इसको यूज़ करना क्यों आसान है, फुटप्रिंट टाइप, मैं इसकी फुटप्रिंट टाइप ज़्यादातर वॉल्यूम में रखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है Connection देखने में। lost. यार कनेक्शन वालों को पता नहीं क्या मसला है। तो ठीक है ना। अच्छा, इसको आप अपनी फेवरेट जो है वो बिड आस्क लैडर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बिड आस्क लैडर के अलावा आप बिड एंड ऑफर में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना वो किसी कोई पाबंदी नहीं है। जितना ये जो रेड वॉल्यूम है ये उसका है, सेल का है, और वो दूसरा उसका। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मैं यहाँ आया, टोटल सेशन लेटर चाहिए नहीं चाहिए, टोटल में आया। अच्छा, आस्क बिड, ये डाटा मुझे नहीं चाहिए, किधर नहीं चाहिए, बार स्टेटिस्टिक्स में। ये जो मैं कुछ उड़ा रहा हूँ ये बार स्टेटिस्टिक्स से उड़ रहा है, यहाँ से उड़ रहा है, ठीक है। इसमें मुझे डेल्टा चाहिए, ठीक है, मैन मिक्स चाहिए, कम्युलेटिव चाहिए, कम्युलेटिव वॉल्यूम नहीं चाहिए, टोटल अगर आपको चाहिए तो आप रखें। यहाँ कहता है लिफ्ट प्राइस, ये मुझे नहीं चाहिए। एक चीज़ और नहीं चाहिए, वो भी उठा देता हूँ, कम्युलेटिव वॉल्यूम। ये अब क्या है कि मुझे एक और चीज़ भी करनी है, प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें मैंने क्या ऐड की थी, डेल्टा मिन मिक्स कम्युलेटिव डेल्टा एंड वॉल्यूम। अच्छा, इसमें वॉल्यूम सबसे नीचे है, ठीक है। ये इसकी अपनी सेटिंग्स आ गई हैं, आपको कुछ कुछ इसमें से चेंज करना हो, कुछ चीज़ बढ़ानी हो, अनफिनिश्ड ऑक्शन का यहाँ कहीं होगा, मैं उसके लिए आया था यहाँ पे ना। अनफिनिश्ड ऑक्शन कहाँ है,
चलें वो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है या नहीं रखनी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, हमारे पास एक ये इंडिकेटर है एमजी पैक का, आपको अच्छा लगे तो आप इसे यूज़ करो, अच्छा ना लगे ना यूज़ करो। एमजी पैक में ये फ़ायदा है कि जो हम मार्केट बैलेंस का और उसका किस ऑर्डर फ्लो का कम्बिनेशन बनाते थे, ये जो पीछे वॉल्यूम हिस्टोग्राम आते थे वो इसमें ऑलरेडी है, इसमें वॉल्यूम हिस्टोग्राम नहीं है बड़ा फुल साइज़ वाला, पता नहीं वो कैसे शो होगा, मुझे वो देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, ये फुटप्रिंट डेप्थ, चलो अभी इसको नहीं छेड़ता, मैं उसी पे आता हूँ जिसको मैं काम कर रहा था। ये इसकी बैकग्राउंड अगर मैं किधर गया, असल में मैंने अभी इसको इंस्टॉल किया है और अभी से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया, अभी डाटा लोड नहीं हुआ बैकग्राउंड का, तो ये अच्छा इसका बैकग्राउंड मैंने चेंज करना था, सिर्फ बैकग्राउंड, इसका मैं बैकग्राउंड करता हूँ ये वाला, प्राइस को कलर को कर देता हूँ मैं ब्लैक, ओके करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मैं इस चार्ट को बंद ना कर दूँ यार, ये बहुत तंग कर रहा है मुझे, बार बार आ जाता है। चल तू तो छुट्टी कर। अच्छा, इसको मैंने कर दिया बंद और ये मैंने कर दिया क्या, इसकी मैंने वो कर दी चेंज। मज़ा नहीं आया यार, क्यों नहीं आया मज़ा। बैकग्राउंड बैकग्राउंड आपको इसमें ये बड़ा मसला है, जब भी आप छेड़ेंगे ना बहुत सारी सेटिंग आपको फिर से दोबारा करनी पड़ेंगी। ये जो मुझे इसलिए ये मार्केट बैलेंस जो है ना थोड़ा सा तंग करता है। मैं बस अब इसकी होगी सेटिंग, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड कलर अगर आपको पसंद आता है जो भी, अच्छा इसमें फ़ायदा क्या है, थोड़ा सा इसमें ये फ़ायदा है कि आपके पास ये जो वॉल्यूम हिस्टोग्राम है, ठीक है, वॉल्यूम हिस्टोग्राम ये वाला, ये देखें ये बैलेंस डे है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू एरिया हाई है, ये वैल्यू एरिया लो है, ये पीओसी है इसका, ठीक है। इसका आज का ओवरऑल ये है, इसका मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 30 मिनट कर देता हूँ और देखते हैं 30 मिनट में इसकी क्या कैलकुलेट। अब देखो कलर फिर वही आ गया। अच्छा हाँ, कलर वो ऐसे ही आया है कि बिड ऑफर पे जाते हैं, टोटल में फिर वो सारी चीज़ें लोड हो गई। क्या यार, ये इंडिकेटर थका हुआ इंडिकेटर है वैसे, ये अपने ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ था ये इंडिकेटर, मार्केट बैलेंस था, सारे कह रहे थे मार्केट बैलेंस है। मैंने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इससे एलर्जी सी होती है। जब भी इसकी एक दफ़ा सेटिंग करके रहो तो फिर कोई टाइम फ्रेम स्विच करो तो फिर वही। अब देखो ना, इसकी मुझे एक चीज़ नहीं चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल में एक चीज़ नहीं चाहिए, वो क्या होता है लिफ्ट प्राइस, ये इसके पीछे प्राइस आती है, वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी प्राइस है तो मुझे क्या ज़रूरत है यार। ठीक है, ये है इसका, देखने में तो बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है ना इंडिकेटर। अब देखें इसको डाउन करके देखें मार्केट कहाँ पर है। Connection lost. अच्छा यार, कनेक्शन की ऐसी की तैसी, ठीक है। और बार स्टैटिस्टिक्स आल्सो, ठीक है। और फ्यूचर की डाटा फीड है 30 मिनट में, आप खुद देखें इस 244 244 डेल्टा मिक्स कितना है, सिर्फ 24। और ये यहाँ पर इस कैंडल पे नेट सेलिंग है, तगड़ी सेलिंग है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये चीज़ मेरे अजीज़ ये चीज़ ये देखें, मैंने क्या कहा था आपको, ये चीज़ मेरे अजीज़ थोड़ा सा
बात करूं, अभी मेरा गला फिर पकड़ने लग गया। मैंने कहा था कुछ ये एरिया है जहाँ कुछ, अब देखें ना यहाँ पर बड़े आर्डर्स हैं। आईबी भी हमारा इधर ही था, इसी जोन में था। तो चूँकि अभी की घड़ी, एक सेकंड, अभी की घड़ी अगर मैं ऐसे करूं, इसको ऐसे करूं, अब आप देखें, और अब मैं जो है कहाँ गया, इस एरिए को, ये वाला एरिया, ये आपको एक मिनट, मैं गलत कर गया। ये आपको कुछ अनहोनी वॉल्यूम जो है इस जगह पे बहुत ज़्यादा है, और ठीक इसी जगह से मार्केट को एक रिस्पांस का सामना करना पड़ा। रिस्पांस इतना तगड़ा नहीं है, रिस्पांस इस तरह का होता है, ठीक है। रिस्पांस अगर हम इस कैंडल को छोड़ दें तो इन 3 कैंडल्स, ये जो तीनों रेड है, इसमें इसको रिस्पांस कहेंगे। ये जो ग्रीन 3 कैंडल्स हैं, इसमें हम इसको रिस्पांस कहेंगे, ठीक है। ये हमारी अपनी नज़र होनी चाहिए। ये इस हाई को ये टेस्ट करने आया था। बहरहाल अगर हम इन 3 कैंडल्स का कम्बिनेशन बनाए तो ये हमारा एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये दोनों पुअर है, मतलब कोई अच्छा नहीं है। यार रिस्पॉन्स है क्या यार, रिस्पॉन्स ये एक कैंडल कुछ भी है, ऐसे बनी, दूसरी कुछ ऐसी बनी, तीसरी अगर ऊपर से कुछ ऐसी बन गई, ठीक है ना। ये हाई जो है चैलेंज ना हो, ये वाला हाई चैलेंज ना हो, तो ये रिस्पॉन्स है, और इस हाई के करीब दूसरी कैंडल भी ना आए। अब देखो इनका हाई जो है ना बहुत वो नहीं है, आइडियल नहीं है, ये कमज़ोर है, वीकर है, ये टूटेगा। ये हाई एक किस्म का अच्छा है, अच्छा हाई है। उसके बाद कैंडल्स काफ़ी डाउन गई, लेकिन फिर इसने टेस्ट कर दिया। ये लो देखें, बहुत अच्छा लो है, बहुत अच्छा लो है, जो अभी तक चैलेंज ही नहीं हुआ। इस लो को, इस लो ने चैलेंज किया, नहीं पहुंचा। सेकंड लो को इसने, फिर इसके बाद ये लो, और इस लो को अभी तक किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। ये तो इसने तो खैर क्लियर कर दिया उस वक्त के सीन सिनेरियो में, ठीक है। यहाँ कोई स्पाइक वगैरह लगा था, वैल्यू के अंदर है तो अंदर की वैल्यू, अंदर की सिंगल पॉइंट वो चीज़ें इतनी अहमियत नहीं रखते, बाहर की अगर हम बात करें तो। खैर हम किस पे बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, हाँ ये देखें जो मैंने कह रहा था कि यहाँ पर नेट सेलिंग है, ठीक है। इस स्टैक पर नेट सेलिंग है, ये वाला एरिया हमारा नेट सेलिंग को ज़ाहिर कर रहा है। क्यों ज़ाहिर कर रहा है, अब मैंने कहा था कि चूँकि हाई इतना अच्छा नहीं है, अगर यहाँ कोई स्टैक अनवर्स इनबैलेंस होता, और ये सेकंड टाइम, फॉर एग्जांपल समझाने की बात कर रहा हूँ, समझ जाएं। फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ तक है, और यहाँ पर हमारा एक, ये जो मैंने रेड जोन लगाया, ये वाला, एक सेकंड में थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर दूँ। ये मेरा एक बहुत जी जो मैं लगा रहा हूँ ना, ये इसको मैं कुछ ऐसा लगा दूँ, एक मिनट कलर के साथ लगा दूँ। अच्छा फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी रेड जोन लगाया ना, तो ये एक किस्म का यहाँ पर कोई स्टैक अनवर्स अनबैलेंस का ये जोन है। फॉर एग्जांपल समझाने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं भी होता, लेकिन फॉर एग्जांपल ये हमारा, ये एक बड़ा यहाँ था, तो ये जो कैंडल नीचे से ऊपर उठी इस तरीके से, अगर हम ये कहें, तो ये जो इस एरिए को टेस्ट किया और उसके बाद वो नीचे आ गई। अब इस कैंडल में यहाँ पर एक ऐसा सीन क्रिएट होता, तो ये कैंडल यहाँ क्लोज होती, तो ये यहाँ से ऊपर जाते, इसको टेस्ट करते और गिर जाते। खैर इस पर सेलिंग हुई है तो एक रिस्पांस ज़ाहिर हुआ। खैर इतना वो बड़ी बात नहीं है, क्यों कि डेल्टा पीछे 70, 273, 244, 276, तो यहाँ पर रला मिला कहते हैं ना, मिक्स, सॉरी, ये जो एक जैसा डेल्टा जो है करीब करीब है, तो कोई ख़ास वो परसेंटेज एक्सट्रीम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि प्लस का आता है तो 273, 74, और अगर माइनस का आता है तो 273, 74, 244,
के इर्द गिर्द है, ठीक है। तो ये चीज़ कोई नई, हाँ कुछ चेंज वाली बात हो देन। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें आज के दिन का जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मतलब हाई, आज के डे का जो एक्सट्रीम बन रहा है वो कुछ यहाँ पर बन रहा है, और आज के दिन का जो हाई था इससे, क्योंकि ये मैं इसको देख के बात करूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 22 ऑर्डर्स है और वहाँ पे मार्केट पहुँच चुकी है, ऊपर मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ऑर्डर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, मतलब ऑर्डर्स में वो ऊपर जाते हुए, जैसे कहते हैं ना मार्केट ऊपर जा रही है, नया वॉल्यूम आ रहा है, वो कंडीशंस अभी अपेयर नहीं हो रही, खैर हो जाएंगी। यहाँ अगर हम बात करें तो इस पर एक अच्छा वो क्या कहते हैं सेटअप बना हुआ है, इसको मैं ज़रा और पतला करता हूँ। इस एरिए में अच्छी खासी बाइंग ज़ाहिर की गई है। ये जो ग्रीन बॉक्सेस बने हैं, तो ग्रीन बॉक्सेस हैं। अच्छा, इसमें इनबैलेंस का क्या सीन है मार्केट बैलेंस में, मुझे चेक कर लेना चाहिए। इंडिकेटर, अच्छा इंडिकेटर में क्या है कि हाँ इनबैलेंस कहाँ है इसका, ऑक्शन बार, टीपीओ, वीवैप, वीवैप भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। वीवैप होती है वॉल्यूम वेटेज एवरेज, मार्केट इसके ऊपर है तो नीचे नहीं आने देगी, नीचे है तो ऊपर नहीं। इसमें शायद कहीं अनबैलेंस नंबर था, अब मुझे नज़र नहीं आ रहा किधर गया। अच्छा, ये जो है ना ये मैंने एक रखा हुआ है प्राइस पर रो, एक टिक, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। 1 पॉइंट नहीं होता, 2 करके देखते हैं। वैसे करते हैं तो नंबर कैंडल का साइज कम हो जाएगा। ये मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ कब यूज़ करता हूँ, जब मार्केट में न्यूज़ आने वाली हो, या मैंने अगर वो क्या कहते हैं ना 4 घंटे की या 4 घंटे से ऊपर की कैंडल देखनी हो ना, तो वो मैं यहाँ मैं आपको बताता हूँ कैसे करता हूँ। मैं एक सेकंड इसको मैं बंद कर दूँ। तो मैं पहले बटन दबाता हूँ, इसका राइट क्लिक करता हूँ, तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर डाटा सीरीज़ है के नाम से है। तो यहाँ पर ये 30 है, तो इसको मैंने 240 कर दिया, ठीक है। तो ये 4 घंटे की है। तो इस तरह मैं टाइम फ्रेम जो है वो कर लेता हूँ। उससे क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम में मुझे क्या चाहिए उस हिसाब से मैं इसका बना लेता हूँ। तो उसमें क्या होता है, मुझे ज़रा क्या कहते हैं आर्डर्स, छोटी कैंडल और आर्डर्स, अब मतलब पहले एक टिक पे जो आर्डर था वो नज़र आता था, अब क्या होगा, अब 2 टिक मूव करेगी तब आर्डर बनेंगे। तो मुझे थोड़ा सा नंबर पकड़ना आसान हो जाएगा। 30 मिनट की कैंडल थी, अभी इसकी वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वो कैसे चेंज होंगी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख रहे थे, एक मिनट हमने क्या चीज़ ऐड कर दी है यार, एक मिनट ये मैं आपको दिखाता हूँ। सेशन लेटर नहीं चाहिए, बैकग्राउंड में नॉइस भी शुरू हो गई, बच्चे ट्यूशन से वापस आ गए हैं और आते ही उन्होंने हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। ठीक है, हमसायों के वो क्या कहते हैं मुर्गे मुसल्लम भी उठ के ना, हाँ अब अगर मैं इसको नहीं छेड़ूं, मतलब चार्ट को ना छेड़ूं, तो मेरी ये सेटिंग अच्छा ये इंडिकेटर चलेगा आपके ऊपर, आपके नए पे, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, इसने बताया कि इस पर कितना डेल्टा है, मिन कितना है, मिक्स कितना है, क्योंकि मैंने इसकी प्राइस पर रो बढ़ा दी है। इससे क्या है कि जो ऑर्डर्स पहले एक टिक पे लगते थे अब 2 में शो हो रहे हैं, कैंडल का साइज कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो उस हिसाब से इसने बताया मुझे कि डेल्टा ये है, मिन इतना है, मिक्स इतना है। तो अब थोड़ी सी चीज़ और अच्छी हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा और भी बढ़ा दूँ, लेकिन वो बात वही है कि मैं इसका टिक साइज़ अगर बढ़ा देता हूँ ना, तो इसका फ़ायदा मुझे है टिक साइज़ बढ़ाने का,
कि टिक साइज बढ़ाने से ये है कि मुझे ज़रा ना वो क्या कहते हैं, ये देखिए टिक साइज बढ़ाने से मुझे ज़रा नंबर ज़्यादा अच्छे आने लग गया, जो भी हुआ वो वाज़ेह हो गया। बात एक ही है, टिक साइज 1 यूज़ करो या 2 करो, 1 पे आपको स्टैक अनबैलेंस ज़्यादा मिलेगा। इसमें अनबैलेंस का कोई फीचर का मुझे पता नहीं है, मैं इसकी कंप्लीट सेव कर लूँ। Connection lost. एक तो कनेक्शन है ना, पहले मैंने बनाई थी 9 के साथ और इसको मैं बनाता हूँ 8 के साथ। 8 मार्केट बैलेंस, ठीक है। ये मैंने इतनी सारी टेम्पलेट बना के रखी हुई हैं, तो आप कोई भी टेम्पलेट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मार्केट बैलेंस से याद आया, मार्केट बैलेंस में एक खूबी और भी है। मार्केट बैलेंस का आप वो यूज़ करते हैं, मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हैं बड़ी इजीली ना। उसके लिए कोई टिक डाटा रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस टाइम फ्रेम जो है वो 30 मिनट रखें, ठीक है। और टेम्पलेट में आए, मार्केट बैलेंस इंस्टॉल करेंगे ना तो ये अपनी टेम्पलेट खुद ही बना लेता है, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल क्लस्टर, डोम, डेप्थ, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये कौन सा है, अनेबल टू टिक रिप्लाई, इसमें टिक रिप्लाई कैसे चाहिए यार। बहरहाल नो प्रॉब्लम, इसका हम टिक रिप्लाई ओपन करके देखते हैं इसका क्या सीन है। अच्छा, मैं इसका ना वो, अच्छा इसका टिक डाटा है तो थोड़ा सा देर से लोड होगा। मैं इसी का एक और उठाता हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने खोला था ना MZ पैक का, वॉल्यूम प्रोफाइल बिग ट्रेड, वॉल्यूम प्रोफाइल बिग ट्रेड, ये क्या सीन है यार। मैंने इसके वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया था पिछले दिनों, अच्छा था। अभी चूँकि अभी मैंने वो किया ना कहता है अनेबल टू टिक डाटा, तो अनेबल टू टिक डाटा कर दिया। ओके, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा है, देखने में कैसा है इसका वॉल्यूम प्रोफाइल। अच्छा यार, इसका मैंने टिक डाटा ऑन तो किया है, पता नहीं इसको मसला क्या है टिक डाटा के साथ। इसने बड़ी खूबसूरत सी प्रोफाइल बनाई है, लेकिन इसने प्रोफाइल तो बना दी, साथ में पता नहीं ये क्या ईची मीची, ये पता नहीं क्या कुछ इसने किया हुआ है। बिग ट्रेड भी दिखा रहा है, तो बिग ट्रेड तो मुझे नहीं चाहिए, यहाँ बड़ी बड़ी ट्रेड्स हुई हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ अपनी क्या कहते हैं समझ से बाहर वाला है इंडिकेटर, इसको मैं हटाता हूँ, मैं दूसरी टेम्पलेट लगाता हूँ। एक सेकंड, ये मैसेज भी आ रहे हैं। अच्छा, इसमें मुझे चाहिए वॉल्यूम प्रोफाइल, मुझे जो चाहिए वो आ नहीं रहा। तो इसका ये MZ पैक का आप खुद ही यूज़ कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। Connection lost. हाँ, कनेक्शन लॉस। अच्छा चलें, अभी के लिए यही है। अभी एक और दोस्त के मैसेज की भरमार शुरू हो गई। चलें, अभी मैं एक स्टूडेंट ऑनलाइन हो गए हैं तो उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। अब तक के लिए यही था, जो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए किसी सेशन के साथ, नए किसी बात के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जो भी अपडेट होती है पहली फुर्सत में आप तक पहुंचती है। तो इंशाल्लाह एजुकेशन का ये सिलसिला, अंडरस्टैंडिंग का ये सिलसिला जारी रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।